गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था। उसमें एक किसान रमेश, अपनी पत्नी कामिनी और 3 बच्चे राजू, पूजा और मनु के साथ रहता था। रमेश दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन जमीन कमजोर थी और फसल अक्सर सूख जाती। रात को जब सब घरों से धुआं उठता और लोग अपने अपने चूल्हों पर खाना पकाते, कप्सल तो रमेश के घर के चूल्हे में अक्सर आग ही नहीं जलती। बच्चे भूखे पेट सो जाते। एक रात राजू ने आहिस्ता से अपनी बहन से कहा, पूजा, मेरा पेट बहुत जोर से चल रहा है। अब्बा खाने को क्यों नहीं लाते? पूजा ने आंसू छुपाते हुए जवाब दिया, अब्बा क्या करे, जमीन कुछ देती ही नहीं, अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। छोटा मानो माँ की गोद में रोते हुए बोला, अम्मा मुझे रोटी चाहिए। कामनी ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा दुआ करो, अल्लाह रहम करेगा। रमेश ने ये बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मेरी मेहनत का सिला दे दे, मेरे बच्चों को भूख से बचा ले। उसी समय उसने अपनी इकलौती मुर्गी को कोने में बैठा देखा। वो मुर्गी आम नजर आती थी, मगर उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, शायद हमारी मुर्गी ही कोई करिश्मा दिखा दे। रात को रमेश मुर्गी को दाना डाल रहा था कि अचानक मुर्गी बोली, रमेश फिक्र मत करो, कल से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रमेश चौंक कर, या अल्लाह, ये तो बोल रही है। बच्चे खुशी से उछल पड़े। मनो, अब्बा ये आम मुर्गी नहीं है, ये तो जादुई है। सुबह राजू ने मुर्गी के नीचे से अंडा उठाया तो वो चमकता हुआ सोने का अंडा था। राजू खुशी से, अब्बा देखो, ये तो सोना है। पूजा, अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। उस दिन से रोजाना मुर्गी एक सोने का अंडा देने लगी। रमेश का घर खुशहाल होने लगा। कुछ दिन बाद मुर्गी ने अंडे दिए और उनसे बच्चे निकले, जिनके पंखों पर सुनहरी धारियां थीं। पूजा, वाह, ये भी अपनी माँ की तरह जादुई है। जब ये बड़े होंगे तो और ज्यादा सोने के अंडे देंगे। रमेश के दिल में लालच आ गया। रमेश, पापा ऐसा मत कीजिए, सब्र कीजिए। पापा, अगर आपने ऐसा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन रमेश ने बच्चों की बात नहीं मानी। उसने मुर्गी और उसके बच्चों को काट डाला। अंदर कुछ भी नहीं था, न सोना न खजाना।